नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त शैलन सिंह और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आप अगर अपनी ज़मीन में से अपना हिस्सा लेना चाहते हैं, अपनी खानदानी ज़मीन में से अपने दादा परदादा या फिर आपके पिताजी की ज़मीन है उसमें से हिस्सा लेना चाहते हैं। आप अपनी ज़मीन जो भी आपके नाम पर जितनी भी मिल रही है और आप उसको लेना चाहते हैं, लेकिन आपके जो भाई हैं, जो आपके चाचा हैं, वो उस ज़मीन को देना नहीं चाहते। तो कैसे उनसे ज़मीन लें, कैसे उनसे ज़मीन बंटवाएँ, कैसे उनसे बंटवारा करें, या फिर अपने चाचा से या फिर आपके भाई हैं वो ज़मीन को बांटने से मना करते हैं या फिर सहमति नहीं दिखाते हैं, तो इस स्थिति में कैसे उस ज़मीन से अपना हिस्सा लें, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो आपको मैं बता दूं कि अगर आप किसी भी ज़मीन में अपना हिस्सा लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या आपको कानूनी प्रक्रिया करनी चाहिए, क्या आपको करना चाहिए जिससे कि आप अपनी ज़मीन में अपना हिस्सा ले सकें और बिना लड़ाई झगड़े के आप उस ज़मीन को ले सकें। तो आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आप किसी भी जगह में किसी भी ज़मीन में बंटवारा करते हैं, चाहे वो आपके पिताजी की हो, चाहे वो आपकी दादा की हो, खानदानी ज़मीन हो या फिर आपकी पैतृक ज़मीन हो, उसमें आप हिस्सा करना चाहते हैं। तो हिस्सा करने के लिए क्या होता है, आप अपना हिस्सा लेना चाहते हैं उस जगह में से, आप अपना सोचते हैं कि मेरा जो भी हिस्सा बन रहा है, मेरे जो भी बंटवारा वो कर दो और मेरे को मेरा हिस्सा दे दो। लेकिन आपके जो भाई है या फिर आपके जो चाचा है वो उसमें से हिस्सा देना नहीं चाहते, उस ज़मीन में से बंटवारा करना नहीं चाहते। तो ऐसे में आपको बंटवारा करना कैसे, आपको मैं बता दूं कि अगर आपके जो भाई हैं वो विवादित कर रहे हैं, मान के चलिए उस ज़मीन में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, आपको हिस्सा देने से मना कर रहे हैं या फिर लड़ाई झगड़ा करते हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं जिससे कि आप सोचते हैं कि अब इस ज़मीन में से हिस्सा कराना नामुमकिन है, तो आपके लिए मैं बता दूं कि आप इस ज़मीन में से किसी भी ज़मीन में, चाहे वो आपकी दादा के नाम पर हो या फिर आपकी पैतृक या आपके पिताजी के नाम की जगह हो, तो आप उस ज़मीन में अपना हिस्सा ले सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको उस ज़मीन की, जिस भी ज़मीन को आप हिस्सा करा रहे हैं आपकी, चाहे वो पूरी खानदानी ज़मीन हो या फिर कोई एक नंबर हो, खसरा नंबर हो या फिर कोई प्लॉट की जगह हो या फिर कोई भी रजिस्ट्री शुदा जगह हो जिसकी आप बंटवारा कराना चाहते हैं, उस नंबर का आपको निकालना है खतियान। खतियान किसको बोलते हैं, जिसको हम लोग नकल भी बोलते हैं, कहीं खतियान बोलते हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जानते हैं। उस ज़मीन की आपको नकल निकलवानी है, नकल या फिर खतियान। खतियान आप समझ गए हैं, नकल को बोलते हैं। नकल ज़्यादातर एमपी में बोला जाता है, नकल मध्य प्रदेश में ज़्यादातर बोलते हैं। ज़मीन की नकल, खसरा नंबर, खतियानी को बोलते हैं। तो खतियान निकलवाना है आपको। खतियान कैसे निकलवाना है, तो आपको मैं बता दूं, आपको कभी भी ऑनलाइन खतियान नहीं निकलवाना, ऑनलाइन नकल नहीं निकलवाना है। ऑनलाइन नकल वैध नहीं होती है। आपको जाना कहाँ है, आपको मैं बता दूं, आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना है, जहाँ पर रजिस्ट्री होती है। तो आप खतियान निकलवाने के लिए रजिस्ट्री ऑफिस जाएंगे, रजिस्ट्री ऑफिस जाएंगे और जब आप खतियान निकलवाएंगे वहाँ से, तो आपको मैं बता दूं कि जो भी आप खतियान निकलवाएंगे, जो भी खसरा नंबर होगा उस पर जो आपकी चाहे दादा का नाम हो चाहे आपके पिताजी का नाम हो, उस पर वो निकल के आ जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि जो भी ज़मीन आप बंटवाना चाहते हैं, चाहे वो आपकी खानदानी पूरी ज़मीन हो या फिर कोई एक नंबर हो, किसी में भी आप अगर अपना बंटवारा करना चाहते हैं तो आप रजिस्ट्रार ऑफिस जाएंगे और वहाँ से खतियान निकलवाएंगे, जिसे हम लोग नकल कहते हैं या फिर खसरा नंबर कहते हैं। तो आप उसकी जब नकल निकलवा लेंगे, खतियान निकलवा लेंगे, तो आपको मैं बता दूं कि जो वो खतियान निकलवाएंगे जब आप रजिस्ट्रार ऑफिस से, तो जो रजिस्टर ऑफिसर होंगे, जो रजिस्टर ऑफिसर होंगे, वहाँ उस खतियान पर उनका साइन होगा और वो मोहर होगा। तो वो खतियान जब वो आप निकलवाएंगे तो वो सर्टिफाइड होगा और वह, मैं बता दूं कि वह उपयोगी होगा और आपके लिए काम में आएगा और वह ओरिजिनल होगा। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आप कभी भी खतियान निकलवाते हैं तो आप ऑनलाइन बिल्कुल भी ना निकलवाएं। ऑनलाइन वैलिड नहीं होती है, ऑनलाइन सिर्फ ज़मीन देखने के लिए होती है, या फिर किसी भी कॉपी में आप कुछ ऐसे काम करते हैं कि जिसमें आपको अपनी ज़मीन मेंशन करनी होती है, दिखानी होती है, तभी ऑनलाइन जो नकल होती है, जो खतियान होता है, वो वैलिड होता है। आपको कभी भी बंटवारा किसी भी ज़मीन का कराना है तो आप रजिस्ट्री ऑफिस से जाकर ही उस खतियान निकलवाएं, खसरा नंबर की नकल निकलवाएं, तो ही वो वैलिड होगी, तो ही वो आपके लिए उपयोगी होगी, क्योंकि उस पर जो रजिस्ट्रार ऑफिस होगी उसकी साइन होंगे और उसकी मोहर होगी। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसके बाद आपको करना है क्या, जो आपके यहाँ के सरपंच होंगे, जो आपके यहाँ के मुखिया होंगे, जो आपके यहाँ के प्रधान होंगे, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, मुखिया, प्रधान, सरपंच। मुखिया बोला जाता है बिहार में, उत्तर प्रदेश में बोलते हैं प्रधान। आपके यहाँ के जो सरपंच होंगे, जो आपके पंचायत के अध्यक्ष होंगे, अध्यक्ष बोलते हैं, सरपंच बोलते हैं, मुखिया बोलते हैं और प्रधान बोलते हैं, जो भी आप लोग बोलते हैं वो आप उनके पास जाएंगे और उनसे, उनके पास लेटर हेड होता है, उससे वंशावली का
सर्टिफिकेट बनवाएं या फिर मैं आपको बता दूं वंशावली बनवाएं। तो वंशावली आप क्या होता है, तो आपको मैं बता दूं कि वंशावली वह होता है कि सरपंच द्वारा लिखित होता है कि यह हाँ ये जो ज़मीन का जो बंटवारा हो रहा है, जो ज़मीन का ये बंटवारा करना चाहते हैं यह इस वंश से हुआ या फिर इस वंश का ही हिस्सा है, इस खानदान का हिस्सा है। आपको मैं बता दूं कि वो सरपंच आपका जो वंशावली बनवाएंगे तो वंशावली में यह प्रमाणित किया जाएगा कि हाँ आप इनकी पुत्र हैं और इस जगह पे आपका हिस्सा है, आपका जो आप इस हिस्सा मांग रहे हैं वो इसमें है, आपकी ये पैतृक जमीन है और आप इसमें हिस्सा चाहते हैं। तो आप जब सरपंच से अपना जो वंशावली बनवा लेते हैं उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको वंशावली साथ लेकर और साथ में आपको अपने साथ क्या ले जाना है, आपको अपने साथ आधार कार्ड, अपना परिचय पत्र और आपको मैं बता दूं कि जो भी आपका एड्रेस उसकी पहचान है उसका सर्टिफिकेट लेकर आप जाएंगे। आपको कहाँ जाना है, आपके जो राजस्व कर्मचारी होंगे, जो आपके इलाके के राजस्व कर्मचारी होंगे, आप उनसे मिल लीजिए। तो आपको मैं बता दूं राजस्व कर्मचारी कहीं राजस्व कर्मचारी कहते हैं और कहीं कहीं उसमें आपको मैं बता दूं पटवारी कहते हैं। जो पटवारी होते हैं उन्हीं को हम राजस्व कर्मचारी कहते हैं। तो अपने यहाँ के आप पटवारी से मिलकर आप उन्हें बता सकते हैं और आपने जो कागज़ होंगे, जो आधार कार्ड होगा, जो परिचय पत्र होगा, जो आपने खतियान निकलवाया था वो आप उन्हें देंगे और आपने जो सरपंच यहाँ से वंशावली बनवाई थी वो भी आप पटवारी को देंगे और आप उन्हें बता सकते हैं कि इस जगह में से मैं अपना हिस्सा चाहता हूँ। मेरे 4 भाई हैं या 5 भाई हैं, जितने भी हिस्से में से आप अपना हिस्सा चाहते हैं, जितने भी भाई हैं आपका जो भी हिस्सा है आप पटवारी से कह सकते हैं कि मेरा इस ज़मीन में से मेरा हिस्सा मुझे दिला दीजिए, मेरा ज़मीन मेरे नाम करा दीजिए, मेरी ज़मीन मेरे नाम से म्यूटेशन करा दीजिए। तो मैं बता दूं आपका जो पटवारी होंगे, जो राजस्व अधिकारी होंगे, जो राजस्व के कर्मचारी होंगे, आपको मैं बता दूं जो पटवारी आपके होंगे वो आपका काम करा देंगे, आपका हिस्सा करा देंगे। लेकिन अगर आपके जो पटवारी हैं, जो आपके राजस्व कर्मचारी जिसको हम लोग पटवारी बोलते हैं वो है, अगर वो बोलते हैं कि मुझसे यह काम नहीं होगा, आप कहीं और जाइए या फिर आप यह काम किसी और से कराइए, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके जो पटवारी हैं अगर उन पर यह काम नहीं होता है, वह कहते हैं कि आप तहसील में जाइए, तो आपको सीधा तहसील जाना है। आपको यहाँ की जो अचल कार्यालय होगा वहाँ जाकर जो सीओ होंगे जो मैं बता दूं आपको, जो वहाँ के सीओ होंगे जिसे हम लोग तहसीलदार बोलते हैं, आप वहाँ पर जाएंगे और तहसीलदार के पास जब आप जाएंगे तो आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूँ, जब तहसीलदार से आप मिलेंगे तो उन्हें सब कागज जो आपको मैंने कहा, जो आपको जो आपने पटवारी को कागज दिए, जैसे कि आपका खतियान हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, आपका परिचय पत्र हो गया, आपको मैं बता दूं कि आपने जो सरपंच से वंशावली बनवाया था वो आप सब तहसीलदार को देंगे। आपके जो तहसीलदार होंगे जिसे हम लोग सर्कल ऑफिसर कहते हैं, वो जब कागज देखेंगे तो उसके बाद वो ऑर्डर देंगे या फिर आदेश देंगे। किसको आदेश देंगे, छोटे मोटे अधिकारी को देंगे या फिर पटवारी को देंगे कि यह मैटर है और जो ज़मीन है उसमें आप देखिए, जाकर मुआयना कीजिए कि कितने हिस्सेदार हैं, क्या क्या मैटर है, कौन कौन राजी हो रहा है, कौन नहीं हो रहा है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जब भी आप पटवारी को आदेश मिलेगा या फिर किसी और अधिकारी को, किसी भी अधिकारी को, छोटे अधिकारी को तहसीलदार आदेश दे सकते हैं कि आप जाइए और वहाँ सर प्रूफ करके ले आइए या फिर सबसे सहमति लगाइए कि आपके 4 भाई हैं जो 4 जनों की सहमति लेकर आइए, या फिर आप 3 भाई हैं तो 3 भाई की सहमति, या 5 भाई हैं तो 5 भाइयों की सहमति लेकर आइए। तो आपकी जानकारी बता दूं कि जब पटवारी जाएंगे तो आपके भाई जो जितने भी होंगे तो उनसे सहमति लेंगे। अगर वो सहमति देते हैं तो ठीक है, सहमति नहीं देते हैं तो भी आपको अपनी ज़मीन वो दिलाएंगे। आपको जो भी हिस्सा होगा 1/4 होगा तो आपको वो हिस्सा मिलेगा। लेकिन आपको यहाँ पर यह जानकारी मैं दे दूँ कि अगर आप चाहते हैं कि उस ज़मीन पर मुझे ये वाला हिस्सा मिल जाए, यानी कि उसमें से 4 या फिर 5 या फिर 3 किसी भी उस खतियान में से, उस खती नंबर में से, उस नकल में से, या फिर मैं बोल दूँ उस ज़मीन में से 4 हिस्से होने हैं और आप सोचते हैं कि मुझे रोड साइड का हिस्सा मिल जाए, वो ज़मीन ऐसी जगह पर है जहाँ पर किफ़ायती वाला हिस्सा आपको मिल जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको मैं बता दूं कि जब पटवारी जाएंगे तो जो भी 4 आपके भाई होंगे उनसे सहमति लेंगे, उनसे सलाह लेंगे या फिर उनसे की सहमति लेकर ही आपका हिस्सा कराएंगे। लेकिन अगर वो सहमत नहीं होते हैं तो उसके बाद आपको कहीं भी 1/4 होगा और आपको मिल जाएगा। आपको मैं बता दूं, आपको बिल्कुल पक्का ही उस ज़मीन में से हिस्सा मिल जाएगा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आप अगर ऐसे सोचते हैं कि मुझे यही हिस्सा मिल जाए, मुझे रोड की तरफ से ज़मीन मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा।
आपको जो भी हिस्सा मिलेगा वो आपको लेना पड़ेगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप सोच रहे होंगे कि मेरा एक भाई बाहर रहता है, कोई बाहर रह के कमाता है, या फिर आप सोचते हैं कि दो भाई हैं, दो कभी राजी हो रहा है, दो नहीं हो रहा है। तो अगर ऐसे में आप उस ज़मीन में से हिस्सा चाहते हैं तो आपको हिस्सा तो मिल जाएगा। और मैं बता दूं कि आप यह चाहते हैं कि मुझे कीमती जगह मिल जाए, जो किफ़ायती जगह है, तो ऐसे में आपकी जो सोच है वो मैं बता दूं कि पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो 1/4 उसमें से 4 तो हो जाएगा और आपको जो हिस्सा मिलेगा वो आपको दिला दिया जाएगा। इसमें थोड़ा समय लग जाएगा, लेकिन आपको वो हिस्सा मिलेगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि जो आपको हिस्सा मिलेगा वो परमानेंट मिल जाएगा। आपका जो भी हिस्सा मिलेगा, आपको जो भी सरकारी कागज़ से जो ज़मीन का हिस्सा मिलेगा उसका म्यूटेशन भी हो जाएगा और आपके नाम पर ज़मीन पक्की हो जाएगी। तो वही मैंने वीडियो के शुरू में बोला था आपसे कि दादा की, पिता की, किसी की भी, ये तो मैंने जो प्रोसेस बताई वो पिता की ज़मीन में से हिस्सा लेने की बताई थी। अगर आपके जो भाई हैं वो आपके साथ हिस्सा नहीं कर रहे हैं तो इस स्थिति में आप ज़मीन से हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके दादा के नाम पर ज़मीन है और आप अपना हिस्सा लेना चाहते हैं, आप केवल अपना हिस्सा लेना चाहते हैं, तो कैसे लेंगे? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपके दादा के नाम पर ज़मीन है तो उसमें से पहले अगर आपके चाचा हैं तो चाचा और पिताजी में बटेगी, उसके बाद ही आपको ज़मीन में हिस्सा मिलेगा। जो आपके फादर की या फिर आपके पिताजी के हिस्से में ज़मीन आ गई उसमें से हिस्सा मिलेगा। आपको ऐसा नहीं है कि आपके दादा के पिताजी और चाचा जी में ज़मीन बटी नहीं है और आपको उसमें हिस्सा मिल जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आपको अपने दादा की ज़मीन लेना ही है तो आपको सबसे पहले यही प्रोसेस अपने पिताजी के साथ करनी होगी। आपके पिताजी को आपको आगे लगाना होगा और यही सब कार्रवाई करनी होगी। तो पिताजी चाचा से और चाचा और पिताजी में ज़मीन बट जाएगी और फिर आप अपने पिताजी की ज़मीन में से अपना हिस्सा ले सकते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह प्रोसेस थोड़ी लंबी चलती है, 3-4 महीने लग जाते हैं इस कार्रवाई में, 3-4 महीने का समय लगता है। लेकिन आपकी जो ज़मीन होगी, आपकी जो ज़मीन आप विवादित ज़मीन होगी, कोई लड़ाई झगड़ा करता है, कोई सहमति नहीं बनाता है, आपकी ज़मीन नहीं बटाता है, तो ऐसी स्थिति में आप यह प्रक्रिया अपना सकते हैं और आप अपनी ज़मीन ले सकते हैं। आपको किसी की सहमति की ज़रूरत नहीं है, आपको ना ही किसी की भी सहमति की ज़रूरत है, ना ही अगर आपका विवाद चल रहा है तो आपको लड़ाई झगड़े की ज़रूरत है। आप उसमें बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा ना करें, आप अपनी ज़मीन आराम से ले सकते हैं। बात नहीं है अगर आप किसी भी ज़मीन में अपना हिस्सा लेना चाहते हैं, आपकी पैतृक ज़मीन है, आपकी दादा परदादा की ज़मीन है, तो आपको थोड़ा समय लगेगा, आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, थोड़ा पैसा खर्च होगा। आपको मैं बता दूं कि आप दादा चाचा में पहले नंबर आपको मैं बता दूं कि अगर आपकी दादा की ज़मीन है तो आप चाचा और पिताजी में बटानी होगी, उसमें अगर आपका पैसा खर्च होगा। और अगर मैं बता दूं आपके 4 भाई हैं आपके पिताजी के, तो उस ज़मीन में से जो आपके पिताजी को मिली है उसमें से 4 हिस्सा होंगे। लेकिन अगर चारों भाई सहमति बना लेते हैं तो जो भी आपका खर्चा लगेगा वो चारों में समान बढ़ जाएगा। आप समान रूप से खर्च कर हिसाब से आपसी सहमति बनाकर ज़मीन का बंटवारा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके भाई सहमति नहीं जता रहे हैं तो फिर आपको इतना खर्चा उठाकर अकेले ही आपको खर्चा उठाना होगा उतना, और आप अपना ज़मीन ले सकते हैं अब बिना किसी लड़ाई के और बिना ही किसी सहमति के। कहीं भी आपका भाई हो, कोई भी भाई, आपके 4 भाई हैं, कहीं भी बाहर रह रहे हैं तो उनसे वहाँ से सहमति मांग ली जाएगी, या फिर वो काम आपके पटवारी का है, राजस्व जो आपके कर्मचारी हैं उनका है, जो आपके तहसीलदार हैं वो आपकी सहमति करा लेंगे और आपकी ज़मीन आपको दे देंगे। अगर सहमति नहीं करते हैं तो भी वह आपकी अपनी ज़मीन दे देंगे। तो आपको थोड़ा खर्चा लगेगा, आपको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप बिना लड़ाई झगड़े की ज़मीन अपने नाम करा सकते हैं। मैंने दोस्तों यह वीडियो इसलिए बनाई थी क्योंकि जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा ज़मीनी विवाद पर लड़ाई होती है, आपने देखा होगा कि ज़मीनी विवाद को जो हिस्सा नहीं होता है ठीक से, या फिर मैं बता दूं बंटवारा ठीक से नहीं करा पाते हैं, जो दादा की ज़मीन की ज़मीन रखी है या फिर अभी पिताजी चाचा में नहीं अभी ज़मीन बटी है, तो ऐसी स्थिति में आदमी जो होता है, जो इंसान होता है, वो कंफ्यूज हो जाता है, वो सोचता है कि मैं अपनी ज़मीन ले ही नहीं सकता। तो आपके लिए मैं बता दूं, आप किसी भी स्टेज पर अपनी ज़मीन वापस ले सकते हैं, किसी भी स्टेज पर आप अपना हिस्सा चला सकते हैं, चाहे वो आपके दादा की ज़मीन हो, चाहे आपकी वो पिता की ज़मीन हो। बस मैंने जो प्रक्रिया बताई है, जो प्रोसेस बताई, वो आपको करनी होगी। थोड़ा समय लगेगा, मैंने बोला ना 3 महीने का समय लगेगा। आप जब भी ऐसा कोई भी काम करेंगे, अपने दादा के नाम से अपने पिता के नाम पर जगह कराएंगे या फिर ज़मीन कराएंगे, तो यही प्रोसेस आपको करनी होगी, उनके नाम पर हो जाएगी। 3 महीने का समय लगेगा, 4 महीने का समय लगेगा और आपकी जो पिताजी के नाम पर जगह आ जाएगी, ज़मीन आ जाएगी। उसके बाद आप अपना हिस्सा ले सकते हैं। बस थोड़ा खर्चा, थोड़ा समय लगता ही है ज़मीनी कामों में, ज़मीनी की जो मामले होते हैं उसमें थोड़ा समय लगता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आपको किसी भी तरह से कोई सवाल आपके मन में आ रहा
तो आप उसको पूछ सकते हैं, या फिर आपको वीडियो में भी कुछ भी समझ ना आया हो तो भी आप पूछ सकते हैं कि क्या कुछ भी आपको मन में सवाल जवाब चल रहे हो तो वो आप पूछें हमसे, हम उसका रिप्लाई आपको ज़रूर देंगे। आपका प्रश्न, आपका सवाल छोटा होगा तो मैं आपको कमेंट द्वारा ही आपका जवाब दे दूंगा, आपका रिप्लाई कर दूंगा। लेकिन अगर आपका प्रश्न थोड़ा बड़ा होगा तो मैं आपको वीडियो बनाकर डाल दूंगा, अच्छे से समझा दूंगा। किसी भी तरह से आप मैटर में कोई भी फंसे हुए हैं तो उसमें से आप बाहर जरूर निकल आएंगे दोस्तों। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और काफ़ी समय लगता है। तो आप हमें प्रोत्साहित करें, हमें आगे बढ़ने का थोड़ा मौका दें और आपको हम ऐसी लीगल जानकारी लेकर आएंगे, ऐसी कानूनी जानकारी लेकर आएंगे। और आपको किसी भी तरह से किसी भी मुद्दे पर कोई भी सवाल जवाब होगा, हम आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। क्योंकि मैं बता दूं कि कानूनी जानकार होना इस समय में, इस समाज में बहुत ही ज़रूरी है। इस समय में कानूनी जानकारी आपको है तभी आप इस समय में अच्छे से सुरक्षित तरीके से चल सकते हैं और आपका जो भी हिस्सा होगा, जो भी हक होगा वो आप ले सकते हैं। तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमें अपना प्यार ज़रूर दें। और आपने अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए तहे दिल से आभार व्यक्त है, धन्यवाद है। और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कोई भी ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ है, क्योंकि जो ज़मीनी विवाद होते हैं, जो ज़मीन का हिस्सा बंटवारा होता है, वो अधिकतर लोगों को कराना ही होता है। सबके जीवन में ऐसा समय आता है कि कोई ना किसी तरह से ज़मीनी विवाद में फंस जाते हैं लोग। तो ऐसी तरीके से, इसी प्रोसेस से आप अपनी ज़मीन वापस ले सकते हैं। अपना जो नाम पर ज़मीन है उसको अपने नाम पर करा सकते हैं, या फिर आपकी जो पैतृक ज़मीन है, आपकी खानदानी ज़मीन है, उसमें से अपना हिस्सा लिख सकते हैं। और आप किसी भी तरह से कोई भी सवाल जवाब है हमसे बेझिझक पूछिए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी लीगल जानकारी के साथ, ऐसी वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए। तो उसके लिए जय हिंद, जय भारत।